हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और हिस्ट्री एमसीक्यू रिवीजन सीरीज़ में आज हम देखेंगे नवाब ऑफ बंगाल और रीजनल स्टेट पंजाब एंड मैसूर। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्पायर। तो मुर्शीद कुली खान जो थे, मुर्शीद कुली खान वो थे लास्ट गवर्नर जो कि मुगल एम्पायर ने अपॉइंट किया था। इसके बाद इन्होंने बंगाल को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करवा लिया था। लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल अपॉइंट बाय मुगल, सेम क्वेश्चन, और इसका आंसर भी मुर्शीद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगेन द कॉन्सोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया। देखिए, वॉर बिगेन, अगर शुरुआत की बात की तो बैटल ऑफ प्लासी थी, लेकिन अगर ये क्वेश्चन हो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर कॉन्सोलिडेटेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया, तो वो हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी, और बैटल ऑफ प्लासी की डेट भी इंपॉर्टेंट है, 23 जून 1757। अच्छा, और प्लासी कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है, नाडिया डिस्ट्रिक्ट है। और अगर रिवर की बात करें तो भागीरथी रिवर है ना, उसके बॉर्डर पे है प्लासी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव को ही बोलते हैं फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इनके लिए ये भी बोला जाता है हेवन बॉर्न जनरल हैं ये, और इन्होंने अपना जीवन एक क्लर्क से शुरू किया था और गवर्नर तक पहुंच गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आ गया, हु हैज़ बीन कॉल्ड एज अ हेवन बॉर्न जनरल। तो रॉबर्ट क्लाइव्स का आंसर होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता किसने फाउंड की थी? तो ये विलियम जोन्स ने फाउंड की थी। किस ईयर में? 1784 में। द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी सिचुएशन हमें पता है वेस्ट बंगाल, और कहाँ पर? नाडिया डिस्ट्रिक्ट में और भागीरथी रिवर के अराउंड। यहाँ पे क्या हुआ था? 1757 में 23 जून को रॉबर्ट क्लाइव की फोर्सेज ने हरा दिया था नवाब सिराजुद्दौला की फोर्सेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ प्लासी was fought in 1757। हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो देखिए, सिराजुद्दौला जब हार गए बैटल ऑफ प्लासी में, तो उसके बाद आए मीर जाफ़र। मीर जाफ़र, इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ पहले छल किया, फिर मीर जाफ़र फिर मीर जाफ़र भी इनएफिशिएंट थे, और ये अंग्रेज़ों की जो पैसे के प्रति हवस थी उसे पूरा ना कर पाए, तो फिर इनको हटा करके मीर कासिम को बना दिया। तो फिर मीर कासिम जो थे वो इकलौते ऐसे थे जो जो सक्षम थे, तो इन्होंने कई सारे चेंजेस लाए, रिफॉर्म लाए, और उसमें एक रिफॉर्म ये भी था, इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डिसिसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर। ये थी 1764 में। इसमें जो है कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बंगाल, अवध एंड मुगल्स, ये ब्रिटिशर्स ने डिफीट की थी, और इसके बाद इन्हें दीवानी वगैरह मिल गई थी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। तो दिल्ली थे आपके शाह आलम सेकेंड, और अवध से थे आपके नवाब अवध से आपके आपके बंगाल से थे मीर कासिम, अवध से थे शुजाउद्दौला, और दिल्ली से थे आपके शाह आलम द्वितीय। नवाब ऑफ बंगाल आपके मीर, एट द टाइम व्हेन बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट, तो उस टाइम पे मीर कासिम। ये आंसर बी गलत दे रखा है, मीर जाफर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिसिसिव बैटल वाज फॉट बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये थी बैटल ऑफ बक्सर, जो कि मोस्ट डिसिसिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश। ये भी डिसिसिव, अगर डिसिसिव की बात की जाए तो होती है आपकी बैटल ऑफ बक्सर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल। देखिए सेम क्वेश्चन, ये भी बैटल ऑफ बक्सर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू हिंदू नायब वजीर ऑफ अवध, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। राजा टिकैत राय वॉज अर्थमंत्री ऑफ नवाब असफुद्दौला। असफुद्दौला वही हैं जिन्होंने लखनऊ में आपका भूल भुलैया या छोटा इमाम बाड़ा या बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था, असफुद्दौला। तो इनके अर्थमंत्री थे राजा टिकैत राय, एकदम सही बात है। और यूजुअली देयर वर सर्टेन हिंदू कास्ट हु वर प्लेस्ड एट हाई पोजीशन, ये भी सही बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब बैटल ऑफ बक्सर में हार गए तो 1765 में हुई इलाहाबाद की ट्रीटी। तो इलाहाबाद की ट्रीटी मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड ने लॉर्ड क्लाइव के साथ की, तो उसमें जो है इन्होंने दीवानी ग्रांट की ईस्ट इंडिया कंपनी को।
और फर्रुखसियर की बात करें तो फर्रुखसियर ने 1717 में एक फरमान जारी किया था जिसमें ड्यूटी फ्री ट्रेड की बात की थी अंग्रेज़ों के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हु ग्रांटेड दीवानी राइट, सेम ये हो जाएगा मुगल एम्पर, और एम्पर का नाम शाह आलम सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच गवर्नेंस टेन्योर दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा वर ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी थे लॉर्ड क्लाइव, हेवन बॉर्न जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पर शाह आलम सेकेंड गिव दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ये देखिए 12 अगस्त 1765, ये डेट याद कर लीजिए, ये पीसीएस वगैरह में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश इस्टेब्लिश ओवर फोर्ट ऑफ प्रयागराज। देखिए जब 1765 का युद्ध हुआ तो उसमें जो है ब्रिटिश की जो फोर्सेस थी वो जो इलाहाबाद फोर्ट है जो कि अकबर ने बनाया था वहाँ पे उसे एज अ गैरिसन के रूप में यूज़ करती थी। 1797 आते आते इन्होंने उस पर कब्जा कमा लिया और इस तरह 1797 में ब्रिटिश की अथॉरिटी प्रयागराज फोर्ट के ऊपर इस्टेब्लिश हो गई। तो उस टाइम लखनऊ के नवाब थे सादत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए सबसे पहले इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी तो वहीं पे इनकी प्रेसिडेंसी का एक तरह से सीट थी, और जब पुर्तगाल से इन्होंने दहेज में बॉम्बे ले लिया तो उसके बाद ये सीट बॉम्बे शिफ्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव। देखिए जब बैटल ऑफ जो है बक्सर में इन्होंने दीवानी राइट ब्रिटिशर्स ने ले ली तो उन्होंने अपने डिप्टी दीवान नियुक्त किए। तो मुर्शिदाबाद को उन्होंने मोहम्मद रज़ा खान के लिए और बिहार के राजा शताब राय को इन्होंने अपॉइंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब डिड द ब्रिटिश कम फर्स्ट टू द कॉन्टैक्ट आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन द ईयर 1765। तो देखिए सबसे पहले इनके आए थे खासी के कॉन्टैक्ट में और खासियों से युद्ध हुआ था और खासी के लीडर थे यू तीरथ सिंह, क्योंकि देखिए उस टाइम जो बांग्लादेश था और असम वो बंगाल का ही पार्ट था। तो सिलहट को ये जैंतिया और गारो ट्राइब, जो गारो खासी जैंतिया है ये माउंटेन रीजन है बेसिकली मेघालय के, और ये मान लीजिए असम और बांग्लादेश का बॉर्डर यहाँ पे सिलहट है, तो इसके बीच में ये एक रोड लिंक बना रहे थे तो उसका इन्होंने विरोध किया खासी ने और यू तीरथ सिंह के अंडर रिवोल्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, बैंडी वॉश, बक्सर, अंबर और प्लासी। देखिए बैटल ऑफ अंबर जो था वो चामुंडा चंदा सा है, मुजफ्फर जंग और चामुंडा डीए डुप्लेक्स, इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटक के दौरान लड़ी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये 1749 सबसे पहले जो है बैटल ऑफ अंबर। सेकंड नंबर बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757। बैटल ऑफ बैंडी वॉश जिसमें फ्रेंच हार गए थे वो 1761, जो कि थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक था। बैटल ऑफ बक्सर 1764, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बैंडी वॉश, बैटल ऑफ बक्सर, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ बैंडी वॉश। तो बैटल ऑफ बैंडी वॉश काउंट डी लाली जो थे वो हार गए थे और इसके बाद फ्रेंच की अथॉरिटी इंडिया में लगभग खत्म हो गई थी। बैटल ऑफ बैंडी वॉश हमें पता है फ्रेंच हारे थे ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बैटल ऑफ बैंडी वॉश वाज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट फ्रेंच। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच। देखिए बैटल ऑफ बक्सर मीर जाफर तो थे ही नहीं, यहाँ तो मीर कासिम थे, तो ऐसे ही गलत हो गया। उसका बैटल ऑफ बैंडी वॉश फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही बात है। बैटल ऑफ चिल्नियावाला डलहौजी वर्सेस मराठा ना, बैटल ऑफ ये तो पंजाब में लड़ी गई थी ना, सिख ब्रिटिश वर्सेस सिख। बैटल ऑफ खुर्दा निज़ाम वर्सेस मराठा था, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज ब्रिटिश इन इंडिया विग्रसली। देखिए सबसे ज़्यादा अपोज किया था मराठाओं ने। अब देखते हैं, रीजनल स्टेट पंजाब और मैसूर। द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड, दिल्ली ना, काबुल नहीं, मगरान नहीं, श्रीनगर हाँ, श्रीनगर कश्मीर में था और कश्मीर जो है किंगडम ऑफ रंजीत सिंह के अंडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच मिस्र रंजीत सिंह बिलोंग टू। हमें पता है शुक्रचलिया मिस्र के थे हमारे महाराजा रंजीत सिंह। द कैपिटल किंग ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, ये लाहौर था। वो गाना भी है लग दी लाहौर दिया, तो लाहौर इनकी कैपिटल थी। देखिए दो तरह की कैपिटल थी, अगर पॉलिटिकल कैपिटल या मेन कैपिटल होती लाहौर, और अगर इन्हें बोला जाए हम लोग कल्चरल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल अमृतसर थी। एट विच प्लेस डिड राजा
रंजीत सिंह सेटअप अदालत आला, तो इन्होंने अपनी कैपिटल में यानी लाहौर में अदालत आला इस्टेब्लिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर, तो इन्हें कोहिनूर मिला था शाह शुजा से। शाह शुजा जो है अफ़गान के अमीर थे, एक तरह से आमिर शाह अब्दाली के ये पोते थे, और इनको जो है पदस्थापित कर दिया गया था अपने राज्य से दोस्त मोहम्मद खान। तो इन्होंने मदद मांगी थी रंजीत सिंह से और इन्हें कोहिनूर गिफ्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has said God intended me to look upon all religion with one eye, that is why he took away the light from other। तो महाराणा रंजीत सिंह के बारे में फेमस, उनकी एक आंख थी, एक आंख गायब थी, मतलब एक आंख से उन्हें दिखाई नहीं देता था। तो उन्हीं का ये वक्तव्य था। उन्होंने कहा था कि अगर भगवान चाहता है कि मैं सारे धर्मों को एक नज़र से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी एक आंख छीन ली। सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, तो वो थे खड़क सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआ द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर, तो राजा दुलीप सिंह थे, और इन्होंने सिख धर्म भी छोड़ दिया था ये जाके पेरिस में। तो इनकी समाधि जो है लंदन में है। ये लास्ट किंग थे जो कि 1843 से 49 तक, जब वॉर चली एंग्लो सिख वॉर, उसके बाद इन्हें हटा दिया गया और इन्हें पेंशन देकर भेज दिया गया इंग्लैंड में पढ़ाई करने जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दलीप सिंह? ही डाइड इन पेरिस, सही बात है। ही वॉज क्रिमेटेड इन नासिक, गलत है। ही नेवर अनाउंस सिख रिलीजन, गलत बात है। उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली थी। ही नेवर रशिया शहर घूमते रहते थे। अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ 3, लेकिन जब एंग्लो सिख वॉर हुआ तो फिर पंजाब को गवर्न करने के बोर्ड ऑफ 3 को रिमूवर्स बोला गया, ट्रायम्वर। तो उसमें 3 लोग थे, 3 थे, एक थे आपके जॉन लॉरेंस, एक थे आपके सर हेनरी लॉरेंस, और एक थे आपके चार्ल्स क्रैनवेल मैंसेल। तो इसमें ये 2 लोग नहीं थे, मोंटगोमेरी और इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हु इमर्ज विक्टोरियस इन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो पहले एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली विक्टोरियस, और इन्होंने ट्रीटी ऑफ मद्रास फोर्स किया था इन्हें साइन करने के लिए अंग्रेज़ों को, और इन्होंने बोला था कि मदद करने आएंगे हमारी जब हमारा युद्ध होगा अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज तो जानते ही हैं कभी अपनी बात पे टिके नहीं। अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश अ मॉडर्न आर्मी इन डुंडिगल, तो ये हैदर अली थे जिन्होंने मॉडर्न आर्मरी फैक्ट्री लगाई थी डुंडिगल मैसूर में। विच जनरल ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन वॉर ऑफ पोर्टो नोवो, तो पोर्टो नोवो में जो है सर आयरे कूट, उन्होंने जो है हैदर अली को हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। टीपू सुल्तान का कैपिटल था श्रीरंगपट्टनम। यहाँ पर उन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी भी प्लांट किया था, जैकोबियन क्लब की स्थापना और जैकोबियन की मेंबरशिप भी ली थी इन्होंने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर एस्टैब्लिश एम्बेसी इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन, तो ये काम किया था टीपू सुल्तान ने। इन्होंने भेजा था EFT इजिप्ट, फ्रांस और टर्की। टीपू सुल्तान ने जो है ब्रिटिश आर्मी को 1780 में जो हराया था, वो हराया था ना पुल्लीलूर में। ये पुल्लीलूर इंपॉर्टेंट जगह है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन डिड टीपू डाई, तो टीपू 1799 में जो है अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम को डिफेंड करते वक्त फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली वॉज डिफीटेड, गलत बात है। हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हराया था। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिश, गलत, ब्रिटिशर्स ने हराया था, एक तरह से इनकंक्लूसिव वॉर थी। थर्ड एंग्लो मैसूर टीपू सुल्तान वॉन द बैटल, गलत बात, इसमें हार गए तो इन्हें अपनी टेरिटरी काफ़ी सारा देनी पड़ी थी। और सेकंड एंग्लो मैसूर में हैदर अली डेथ भी कर गए थे, और थर्ड एंग्लो मैसूर में टीपू सुल्तान को काफ़ी सारा अपना एरिया सीट करना पड़ा था। और फोर्थ एंग्लो मैसूर में टीपू डिफीटेड और टीपू वॉज किल्ड, सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटक 1746-48, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटक 50-52, नहीं, ये 49 से 54 था, तो ये हो जाएगा आपका गलत। लास्ट 21st क्वेश्चन देख लें हम। मैच करने में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हमें पता है 1765 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर आपकी 1784 में, ये जो है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम हुई थी। ट्रीटी ऑफ सालबाई एंग्लो मराठा वॉर 1782 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है
फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 76 में ख़त्म हुई थी, तो उसमें हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 और लास्ट क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल जो था मुर्शीद कुली खान उन्होंने शुरू की थी। तानाजी सिंह सेटअप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन, हाँ जी, उन्होंने लाहौर में तोपें बनाने के लिए कारखाना शुरू किया था। सवाई जय सिंह ऑफ अंबर फोर्ट हैड यूक्लिड एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री, सही बात है, उसको उन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट किया था। और टीपू सुल्तान गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल ऑफ गॉडेस शारदा, जी हाँ, शारदा महारानी का, शारदा देवी का इन्होंने टेम्पल बनवाया था श्रृंगेरी में। तो आज यहाँ के वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।